नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास में प्रथम कवि, महाकाव्य, उपन्यास, निबंध, प्रथम व्याकरण और व्याकरण के कर्ता आदि को जो भी प्रमुख हुए हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हिंदी की प्रथम रचना। और अगर हम हिंदी की प्रथम रचना की बात करें तो श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। कैसे याद किया जाए? तो आप ट्रिक बना लीजिए कि प्रथम रचना कौन कर सकता है? बोले कोई श्रावक कर सकता है। तो श्रावक का अर्थ यहाँ पे मान लीजिए ब्रह्मचारी। तो हिंदी की प्रथम रचना कौन किया? बोले श्रावक ने किया। किसने किया? श्रावक। प्रथम रचना श्रावक। तो प्रथम से हो गया हिंदी की प्रथम रचना और श्रावक से हो गया श्रावकाचार्य ने किया। दूसरा हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद। कौन? सरहपाद, या इन्हीं को सरहपा भी कहा जाता है। तो प्रथम कवि कौन? बोले सर। कौन थे? सर। सरहपा थे। सरहपा प्रथम सर, प्रथम सर। तो प्रथम से प्रथम कवि और सर से हो गया सर। प्रथम कवि बोले कौन? बोले सर, है ना? इसे याद कर लीजिएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो पृथ्वीराज राजसो है। प्रथम महाकाव्य कहाँ हुआ? बोले पृथ्वी का प्रथम महाकाव्य हिंदी का पृथ्वी पर हुआ था, है ना? हिंदी का प्रथम महाकाव्य बोले सर पृथ्वी पर हुआ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वी पर। तो हिंदी से हो गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य और पृथ्वी पर से हुआ पृथ्वीराज राजसो। अगला है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो। तो हिंदी में खड़ी बोली सबसे पहले किसने बोला? बोले अमीर बोलते हैं। खड़ी बोली कौन बोलेगा? खड़ी माने थोड़ा सा, है ना, उलझुल टाइप की बोली, एकदम बिल्कुल लठमार बोली। कौन बोल सकता है? बोले अमीर। सबसे पहले हिंदी में खड़ी बोली कौन बोला? बोले अमीर। अमीर। तो अमीर से हो गया अमीर खुसरो और खड़ी बोली से हो गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता। अगली बात करें हम लोग तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने किया? किसने किया? तो चंद्रबरदाई ने किया। इसकी ट्रिक बना लीजिए। कौन? बोले हिंदी का प्रथम महाकाव्य उसने किया। कार कौन है? बोले चंद्रबरदाई, यानी कि जिसपे चंद्रमा का वरदान था उसने हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा था। और प्रथम महाकाव्य कहाँ हुआ? बोले पृथ्वी पर हुआ था। ठीक है ना? अगली बात करें कि हिंदी में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिला? बीसल देवरासों में मिला। तो कैसे याद करेंगे? 12 क्या होता है? हिंदी में 12 मास का वर्णन सबसे पहले किसने किया? बोला बीसल देव ने किया। बीसल देव ने। कौन किया? बोले बीसल ने। 12 मास बीसल, 12 मास बीसल देव, 12 20, 12 20। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि 12 मासा का वर्णन सबसे पहले किसने किया? तो ट्रिक आ गई कि बीसल देव ने किया। आगे है दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो सर हपा है। पहला कवि होगा तो जो पहला कवि था जिसने प्रथम, है ना, कवि का उपाधि जिसको मिली है वही पहले क्या किया? दोहा और चौपाई का प्रयोग करेगा। तो दोहा चौपाई का प्रयोग कवि ही करता है ना। तो दोहा चौपाई पहला कवि सरहपा, सर ने किया। किसने? दोहा चौपाई का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बोले सर ने किया। तो सर से सरहपा। आगे हम लोग बात करें हिंदी का प्रथम उपन्यास। बिल्कुल प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। ट्रिक बनाइए। प्रथम परीक्षा, प्रथम परीक्षा, उपन्यास परीक्षा। देखिए प्रथम क्या होता है? पहली बार क्या होती है? उपन्यास की परीक्षा होती है ना? कोई उपन्यास अगर आप लिखेंगे तो उसकी परीक्षा होनी जरूरी है। तो प्रथम उपन्यास की क्या हुई? परीक्षा हुई। तो प्रथम से हो गया हिंदी का प्रथम उपन्यास और परीक्षा से हो गया परीक्षा गुरु। बिल्कुल बहुत सही। आगे देखिए हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस। नहुस ना से नाटक, ना से नहुस, ना से नाटक, ना से नहुस। और आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदी का जब पहला नाटक होता है तो लोग क्या होते हैं? ना खुश होते हैं, क्योंकि पहली बार नाटक किया जाएगा तो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को ना लगे। तो ट्रिक बना लीजिएगा कि पहला नाटक क्या हुआ? नहुस। पहले नाटक से सब लोग क्या हुए? खुश नहीं हुए, ना खुश हुए, ना खुश हुए। नाट से नाटक, ना से नहुस, जैसे भी याद हो जाए याद कर लीजिए। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक। कैसे याद किया जाए? देखिए हिंदी में कोई पहली आत्मकथा लिखेगा तो उसी कथा क्या होगी? अर्ध होगी, अर्धकथा। पहली आत्मकथा अर्ध रही, प्रति आत्मकथा अर्ध रही। पहली से हो गया पहली आत्मकथा, अर्ध से हो गया अर्धकथानक। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। पहली कहानी इंदुमती देखिए पहले माना जाता था, लेकिन नवनतम शोध की बात की जाए तो इस समय एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है, इसको माना जाता है। क्योंकि जो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती थी इसमें कहानी के तत्वों का अभाव था। यानी कि जो शेक्सपियर का एक नाटक था जिसका नाम था टेम्पटेस, उसका अनुवाद किया गया था इंदुमती में। तो मोटी मोटी बातें अगर परीक्षा में दोनों विकल्प हों तो आपको माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को लगाना होगा, और अगर विकल्प में नहीं है तो आप निश्चित रूप से जिसे रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को माना है तो इंदुमती को आप ट्रिक में लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, और अगर विकल्प में है माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी तो एक टोकरी भर मिट्टी को आप लगाएंगे। अगली प्रथम जीवनी की बात करता है। जीवनी
दयानंद दिग्विजय। जीवन कौन देगा? बोले दया के ऊपर निर्भर है। अगर आप कोई व्यक्ति आपको क्या करे, मारने लगे, परेशान करने लगे, तो आप कहते हैं दया करो किस पर? मेरे जीवन पर, जीवन पर, जीवन पर। जीवनी किसकी? बोले जीवनी पर दया, जीवनी पर दया। दयानंद से हो गया दयानंद दिग्विजय। और प्रथम हिंदी की जीवनी इन्होंने लिखी है। आगे है हिंदी का प्रथम रिपोर्ट लक्ष्मीपुरा। रिपोर्ट प्रथम पहले कौन करता है? बोले जिसके पास लक्ष्मी होगी प्रथम बार, पहली बार रिपोर्ट करेगा। तो प्रथम रिपोर्ट किसने किया? बोले लक्ष्मी वाला, जिसके पास लक्ष्मी था, लक्ष्मीपुरा। या आप कह सकते हैं कि हिंदी का प्रथम रिपोर्ट कहाँ से किया गया? बोले लक्ष्मीपुरा से किया गया। तो प्रथम से हो गया प्रथम रिपोर्टार्ज, लक्ष्मीपुरा से हो गया लक्ष्मीपुरा, जो कि प्रथम रिपोर्टार्ज है। हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य सरयू पार की यात्रा। बोलिए बिल्कुल, हिंदू की पहली यात्रा सरयू पार की यात्रा थी। हिंदी की प्रथम यात्रा, तो यात्रा बना लीजिए, यात्रा कहाँ? बोले सरयू पार से, है ना। जब सरयू की पार की यात्रा करोगे तो क्या होगा? पहली यात्रा सरयू पार, पहली यात्रा सरयू पार की यात्रा थी। ठीक है। आगे हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना। देखिए हिंदी का प्रथम गद्य काव्य लिखोगे तो बड़ी साधना करनी पड़ेगी। हिंदी के प्रथम गद्य के लिए बड़ी साधना करनी पड़ी, बड़ी साधना पड़ी। तो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य और साधना से हो गया साधना। किसने लिखा? रायकृष्ण दास ने लिखा था। आगे है हिंदी में प्रकाशित प्रथम पत्र उदंत मार्तंड। बिल्कुल, हिंदी में पहले समाचार किसने लाया? बोले उदंत ने लाया। हिंदी में पहला प्रकाशित समाचार उदंत ने लाया या मार्तंड ने लाया, है ना। पहला समाचार कौन लेकर आता है हिंदी का? जो बताया सर, मार्तंड लेकर आता है। बस बन गई कि हिंदी का प्रथम प्रकाशित पत्र और मार्तंड लेकर आता है तो उदंत मार्तंड हो जाता है। हिंदी का प्रथम स्वतंत्रतापूर्ण लेखन वाला कवि रस खान। बिल्कुल, पहले स्वतंत्रतापूर्ण लेखन ने क्या किया? रस की खान कर दिया, रस भर दिया। रस की खान कौन है? बोले अगर स्वतंत्रतापूर्ण कोई लेखक लिखेगा तो रस की खान होगा। तो प्रथम स्वतंत्रतापूर्ण लेखन वाला कवि कौन है? रस खान है। आगे है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण। कैसे याद करेंगे? तो दैनिक क्या है? बोले दैनिक जागरण क्या करता है? दैनिक समाचार क्या करता है? सुधा भर देता है, सुधा भर देता है। बिल्कुल सुधा, है ना। तो दैनिक सुधा, दैनिक सुधा। दैनिक से आप बना लीजिएगा हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार, और सुधा से बना लीजिएगा समाचार सुधा वर्षण। प्रथम पत्रिका बिल्कुल संवाद कौमुदी। प्रथम पत्रिका क्या होती है? पहले संबित पत्रिका जब आती है तो बिल्कुल उस पर संवाद होता है कि अच्छी है कि बुरी है, गड़बड़ है, ठीक है, क्या है, जो भी महंगी सस्ती जैसा भी होगा, है ना। तो प्रथम पत्रिका पर संवाद होता है, संवाद से हो गया संवाद कौमुदी। बिल्कुल सही, आप इसको याद कर सकते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। बिल्कुल, प्रथम महाकाव्य क्या? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य खड़ी में प्रवास। देखिए कोई व्यक्ति अगर खड़ी होकर के प्रवास, खड़ी बोली के लिए, है ना, महाकाव्य लिखेगा तो कहाँ लिखेगा? बोले प्रवास करके लिखेगा, कहीं दूर जाना पड़ेगा, है ना। कहाँ? कहीं दूर जाना पड़ेगा। ठीक है। आगे तो खड़ी बोली का प्रवास, खड़ी बोली का प्रवास, खड़ी बोली का प्रिय प्रवास। ठीक है ना। आगे देखिए हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज। देखिए हिंदी में पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? हिंदी में ही लिखा है। देखिए, है ना, बात करते हैं हिंदी में, हिंदी में शिव सिंह सरोज लिखते हैं। हिंदी किसकी? बोले शिव की, हिंदी शिव सिंह सरोज की, है ना। हिंदी इतिहास शिव सिंह सरोज, हिंदी इतिहास शिव सिंह सरोज। तो हिंदी इतिहास से हो गया हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। आगे देखिए बात करें हम लोग कि हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत को पहली बार किसको मिला? बोले हमने बताया था चिदम्बरा पर कब? बोले 68 में पहली बार क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ किस पे? पंत को। ज्ञान प्रथम पंत, है ना। बिल्कुल, सुमित्रानंदन पंत। प्रथम ज्ञान बोले पंत को, प्रथम ज्ञान पंत को। प्रथम ज्ञान से हो गया प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, पंत से हो गया सुमित्रानंदन पंत। पास से प्रथम, पास से पंत। आगे है प्रथम एकांकी एक घूंट, है ना। तो प्रथम एकांकी एक घूंट कैसे याद करेंगे? देखिए जब कोई नाटक के बाद एकांकी लिखेगा तो एकांकी एक अंक का होता है, उसको कहाँ आपका ज़्यादा रस आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक घूंट ही मिलेगी। एकांकी से एक घूंट, एक एकांकी एक घूंट, एकांकी एक घूंट, है ना। आगे देखिए एक छूट गया था, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत प्रथम कवि माखनलाल चतुर्वेदी। तो साहित्य अकादमी पहले किसको मिली? बोले लाल को मिली थी। किसको? लाल को। बोलो माखनलाल को। कब मिली थी? 55 में। बचपन में हम लोग माखन खाते थे ना, एक्टिव बनाए थे, बचपन में माखन खाते हैं, बचपन से हो गया 1955, माखन से हो गया माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पहले किसे? माखन को, पहले माखन को। ठीक है ना। आगे देखिए हिंदी को स्नातक कक्षाओं में प्रारंभ करने वाला संस्थान काशी, स्नातक काशी। ज़्यादातर लोग काशी से स्नातक करते हैं ना, BHU से। तो स्नातक
काशी, स्नातक काशी, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्नातक काशी। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संस्मरण पदम पराग, पदम पराग। देखिए रेखाचित्र कैसे बना, अगर आप क्या करते हैं पद से पदम से कहीं चल जाएंगे तो रेखाचित्र बन जाएगा। पहले किसका चिन्ह आपको देखने को मिलता है, बोले पद का, पदम का, कदम का, है ना। इसी से पहले देखो जब चोरी वोरी होती थी तो लोग कदम की पहचान करते थे कि चिन्ह निशान पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो प्रथम रेखाचित्र बोले पदम का पकड़ा जाता था, है ना। इसे आप याद कर सकते हैं। हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता की बात करें तो कवि दर्शन। हिंदी के लिए सबसे पहले अगर भेंट वार्ता किसी से की जाएगी तो भाई देखिए हिंदी की बात हो रही है तो कवि के दर्शन किया जाएगा। कोई कवि महान लेखक होगा तो कवि का दर्शन करेगा। भेंट वार्ता किससे करेगा, बोले सर कवि से बात करेगा। किससे बात करेगा, कवि से बात करेगा, तो कवि दर्शन। आगे है हिंदी की प्रथम डायरी किसने लिखी, बोले सर वेद तीर्थ की डायरी, जेल डायरी है, वेद तीर्थ की जेल डायरी। कोई व्यक्ति अगर जेल में पहुंच गया और जेल से क्या लिखा, उसने डायरी लिखा, तो पहली डायरी बोले जेल से कौन लिखता है, वेद से, वेद ने लिखा पहली डायरी, वेद जेल से। आगे हिंदी की प्रथम माइलस्टोन उसने कहा था कि माइलस्टोन बनेगी, तो निश्चित रूप से माइलस्टोन बनी। आगे है काल विभाजन सबसे पहले गियरसन ने किया। किसने किया, गियरसन ने। काल विभाजन गियरसन, काल विभाजन गियरसन, तो काल विभाजन से हो गया काल विभाजन, गियरसन से हो गया गियरसन। अवधि का प्रथम महाकाव्य पद्मावत, अवधि का काव्य पद्मावत, अवधि प्रथम पद्मावत, है ना, इससे आप याद कर लीजिए। निर्गुण के प्रथम महान कवि कबीर, निर्गुण कबीर, निर्गुण कबीर, निर्गुण कबीर। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना की बात की जाए, चंद छंद वर्णन की महिमा, तो गद्य चंद छंद किसकी, बोले कविगंध की रचना है। तो हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। आगे खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह कौन कर सकता है, बोले पाठक। खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह किसने किया, पाठक ने किया, पाठक ने किया। देखो खड़ी बोली का ढेर सारा काव्य था, उसका संग्रह किसने किया, बोले पाठक ने किया, पाठक से हो गया श्रीधर पाठक। और खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ क्या है, उसका नाम है एकांतवासी योगी। आगे बात करें हिंदी का प्रथम गीतनाट करोड़ालय, प्रथम गीतनाट करोड़ालय। हिंदी का प्रथम अनन्य उपदेश नाटक कौन है, कामना, अनन्य उपदेश नाटक कामना। अनन्य उपदेश नाटक कौन दिया, बोले कामना, कामना ने दिया। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में, पहले सम्मेलन नागपुर में, पहला सम्मेलन नागपुर में। आगे बात करें सूफी, हिंदी सूफी काव्य का प्रथम प्रेक्षान चंदान, प्रथम प्रेम चंदा, प्रथम प्रेम काव्य चंदा, प्रथम प्रेम काव्य चंदा से, प्रथम प्रेम काव्य हो गया प्रथम, है ना, प्रेम खान, चंदा से हो गया चंदा है। ठीक है। हिंदी का प्रथम रीति ग्रंथ हितरंगड़ी, हितरंगड़ी रीति ग्रंथि जो था हितरंगड़ी, हितरंगड़ी है ना, रीति हितरंगड़ी, रीति हितरंगड़ी। आगे है प्रथम कवि केशव, रीत कवि केशव, रीत कवि केशव, तो रीत से हो गया रीतकाल के, कवि से हो गया कवि, प्रथम से हो गया प्रथम, तो प्रथम रीत कवि बोले केशव, केशव। आगे देखिए प्रथम अभिनीत नाटक जानकी, पहला खेला गया नाटक कौन सा था, अभिनीत नाटक जानकी, जानकी नाटक अभिनीत जानकी, नाटक अभिनीत जानकी। खड़ी बोली का प्रथम नाटक शकुंतला, खड़ी बोली का प्रथम नाटक शकुंतला, प्रथम नाटक शकुंतला अभिनीत जानकी। और हिंदी का सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति कौन, बोले गीत विद्यापति, गीत विद्यापति। आगे देखिए प्रथम छायावादी कृत की बात करें तो छायावादी झरना, छायावादी झरना, छायावादी झरना। क्योंकि प्रथम अगर बात करें छायावादी कवि तो झरने के पास बैठ के कवि करते थे, कविता करते थे, छायावादी, है ना। प्रथम हिंदी की प्रगतिवादी, प्रगतवादी युग है, युगवाणी, प्रगतवादी युगवाणी, प्रगतवादी युगवाणी, प्रगतवादी युगवाणी। तो प्रगतवादी पहली जो कृति है वो युगवाणी है ना। आगे देखिए हिंदी का प्रथम शोध प्रबंध के लेखक कौन है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, है ना। तो क्या होता है शोध प्रथम, बोले बर्थवाल, बर्थवाल, बर्थवाल या पीताम्बर, शोध पीताम्बर, शोध पीताम्बर। पहला शोध बोले किसने, बोले पीताम्बर का, पहला शोध पीताम्बर का। तो पहला शोध हो गया हिंदी का प्रथम शोध प्रबंध, लेखक है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। आगे बात करें कड़वक शैली यानी कि दोहा चौपाई का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, सिद्धों ने। सिद्ध क्या थे, कड़वक। पहले सबसे पहले कड़वक सिद्ध कौन थे, बोले कड़वक शैली सबसे पहले किसकी थी, बोले सर सिद्धों की शैली बहुत कड़वक थी, सिद्धों की शैली बहुत कड़वक थी। ठीक है ना। आगे हिंदी का प्रथम निबंध, बोले सुर और सुरा, सुरसुरा निर्णय। प्रथम निबंध की निर्णय किसने किया, सुर और असुर दोनों मिलकर करते हैं, इसलिए सुरसुरा निर्णय हो जाता है। ठीक है ना, पहला निबंध। हिंदी की जो अगर बात करें हम लोग कहानी की, तो कहानी का बृहत्त्रयी कौन कौन है, प्रेम सुदर्शन कौशिक, प्रेम सुदर्शन कौशिक। प्रेम से क्या करो, बोले कौशिक का दर्शन करो, है ना। हिंदी की तीन बृहत्त्रयी प्रेम सुदर्शन कौशिक, प्रेम सुदर्शन कौशिक, प्रेम सुदर्शन और कौशिक।
आगे है हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात की जाए तो महात्मा गांधी जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में खोला गया था। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रथम वर्धा। आगे है हिंदी का सर्वाधिक यानी कि प्रसिद्ध सर्वेक्षक कौन है? तो हिंदी का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सर्वेक्षक सर्वेक्षण गियर्सन। इसे याद कर लीजिएगा, सर्वेक्षण किसने किया था? गियर्सन ने किया था, और सर्वेक्षक होंगे, है ना, इसे याद कर सकते हैं। आगे है हिंदी का प्रथम क्लासिकल उपन्यास चित्रलेखा। क्लासिकल चित्र, है ना, तो क्लासिकल से हो गया क्लासिकल उपन्यास, चित्र से हो गया चित्रलेखा। आदि कवित्री मीराबाई। तो हिंदी की प्रथम आदि कवित्री मीराबाई। तो आदि कवित्री बोले सर मीरा। और हिंदी का प्रथम आचार्य केशव। आगे हम लोग देखेंगे कि रीतकाल का अंतिम आचार्य क्या हुए? बोले रीतकाल के अंतिम आचार्य भिखारी दास। रीतकाल के अंतिम आचार्य भिखारी हो गए थे, रीतकाल के अंतिम आचार्य भिखारी हुए। और रीतकाल के अंतिम कवि बोले पद्माकर हो गए, पद्म पाए, पद्माकर हो गए। तो इस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा कि रीतकाल का जो अंतिम आचार्य था वो भिखारी हो गया, और रीतकाल का जो अंतिम कवि था वो पद्माकर हो गया। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए, हिंदी का प्रथम वैयाकरण की बात करें तो जोहान जोशुआ केटलर, है ना, इन्होंने लिखा है। तो जोहान जोशुआ केटलर ने हिंदी का पहला व्याकरण, तो पहला व्याकरक कौन है? बोले जो जोहान था, लगा था। जोहान माने होता है, एक हम लोगों की क्षेत्रीय बोली है, कहते बहुत जोहान है। तो जोहान का मतलब जुटा हुआ, लगा हुआ है। तो जो व्यक्ति क्या करेगा, हिंदी व्याकरण के लिए जोहान रहेगा, जुटा रहेगा, वही तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखेगा। तो बताइए प्रथम व्याकरण कौन लिखेगा? जो जोहान है ना। तो जोहान से हो गया जोहान जोशुआ केटलर। ठीक है, आगे बात करें हिंदी भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखने वाला, तो पादरी M.T. आदम, है ना, इन्होंने हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा, है ना। तो ये देखिए, क्योंकि डच थे तो हिंदुस्तानी ग्रामर इन्होंने लिखा था, है ना। लेकिन हिंदी भाषा का जो हिंदी भाषा में व्याकरण लिखने वाले वो हैं, कौन है? पादरी T. आदम। तो आप ट्रिक बना लीजिए कि हिंदी का हिंदी में व्याकरण किसने लिखा? बोले आदम। जो आदम होगा, है ना, कोई पादरी आदम थे, आदम ने लिखा। आदम किसने लिखा? आदम लिखा। तो हिंदी का हिंदी में व्याकरण आदम, आदमी ने लिखा गया, आदम ने लिखा, कोई आदमी ने लिखा है। तो आदम से हो गया कौन? पादरी M.T. आदम। आगे हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण, यानी कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लेखकरण किसने किया? वो है पंडित श्रीलाल शुक्ल, और नाम उसका है भाषा चंद्रोदय। तो प्रथम भारतीय व्याकरण श्रीलाल धरती का लाल, है ना, भारत का लाल से हो गया लाल। तो श्रीलाल ने भाषा चंद्रोदय नाम से लिखा। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, पहला व्याकरण कौन लिखता है? बोले सर जो जोहान रहता है। तो जोहान ने लिखा, तो लेकिन हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से इन्होंने लिखा था और डच भाषा में लिखा था। उसके बाद हिंदी व्याकरण लिखा गया, है ना, M. पादरी के द्वारा हिंदी भाषा में व्याकरण लिखा गया। और चूँकि ये विदेशी थे, इसके बाद हिंदी भाषा का प्रथम भारतीय जब लिखते हैं तो उनका नाम है श्रीलाल, है ना, जिन्होंने क्या लिखा? भाषा चंद्रोदय नाम से लिखा गया। हिंदी के दो सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याकरक, तो हिंदी के दो सबसे प्रसिद्ध व्याकरक कौन है? तो नंबर 1 कामता, दूसरा किशोरी। कामता किशोरी, दो व्याकरण वाले व्याकरक कौन है? बोले किशोरी और कामता। काका का से किशोरी, का से कामता, का से किशोरी, का से कामता। हिंदी के प्रथम कोशकार अमीर खुसरो। देखो, जो व्यक्ति अमीर होगा उसका कोश भरा रहेगा, और हिंदी का अमीर अगर कोई है तो अमीर खुसरो ही होंगे, उनका कोश भरा था। ठीक है ना। तो अमीर खुसरो, हिंदी का प्रथम कोशकार अमीर खुसरो। बात हम लोग करें कि हिंदी भाषा में प्रथम हिंदी कोश संपादित करने वाला कोशकार, तो वही पादरी T. आदम साहब थे। तो हिंदी भाषा में प्रथम कोश अगर किसी ने संपादित किया तो आदम ने। ठीक है ना। तो आदम से कर लीजिएगा आदम, और कोश संपादित हो जाएगा पहला कोश। ठीक है, आगे बात करते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कोश हिंदी शब्द सागर है। मौलिक शब्द सागर, मौलिक शब्द सागर, मौलिक कोश शब्द सागर, मौलिक कोश शब्द सागर। ठीक है ना, ये दिमाग में रखे रहेंगे, मौलिक कोश शब्द सागर। तो हिंदी का प्रथम मौलिक कोश शब्द का सागर से हो गया शब्द सागर, जो कि वर्ष 1929 में स्थापित किया गया था, है ना। इसमें 3 लोग थे, श्याम शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। ठीक है ना। कभी कभी इसका स्थापना वर्ष ही पूछ लिया जाता है, 1929 वाला। आगे है हिंदी का प्रथम समांतर कोश, या जिसे आप कहते हैं थिसारस,
समांतर कोश 1966 में लिखा गया। कौन कौन है? अरविंद कुमार और कुसुम कुमार। अरविंद कुसुम। समांतर कौन चलते हैं? बोले अरविंद और कुसुम कुमार। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कवि गंग कीर्त चंद छंद वर्णन की महिमा। कवि गंग चंद छंद, कवि गंग चंद छंद वर्णन की महिमा, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। आगे है प्रवृत्तिवादी दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ। तो प्रवृत्ति की दृष्टि से अगर पहला इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने। इसके पहले जितने उपन्यास लिखे गए उसमें प्रवृत्तियों का अभाव था। तो प्रवृत्ति पहली इतिहास, प्रवृत्ति इतिहास रामचंद्र शुक्ल, प्रवृत्ति इतिहास रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। आगे हिंदी भाषा से संबंध प्रथम शोध कृति। हिंदी भाषा संबंध प्रथम शोध कृति कौन है? धीरेन्द्र, डॉक्टर धीरेन्द्र की। डॉक्टर धीरेन्द्र, प्रथम शोध डॉक्टर धीरेन्द्र, कृति शोध डॉक्टर धीरेन्द्र। और पहली बार शोध किसने किया था? पीताम्बरधर ब्रथवाल जी ने। आगे चलिए। हिंदी का प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य पद्मावत। वक्रोक्त कथा पद्मावत। तो हिंदी का प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य पद्मावत से हो गया। पद्मावत जो कि महाकवि जायसी जी की रचना है। आगे है मुकरियों के प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो। मुकरी सबसे पहले किसने किया? बोले मुकरियों का प्रयोग तो अमीर ने किया, मुकरी अमीर ने किया। तो मुकरियों का प्रयोक्ता प्रथम अमीर से हो गया अमीर खुसरो। आगे है खड़ी बोली प्रथम महाकवि। तो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरिऔध हैं। प्रथम खड़ी बोली के कवि बोले हरिऔध। प्रथम खड़ी बोली कवि हरिऔध। आगे है गीत काव्य का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो लोचन प्रसाद पांडे ने। गीत प्रयोग लोचन, गीत का प्रयोग लोचन, गीत का प्रयोग लोचन, गीत का प्रयोग लोचन। गीत काव्य से हो गया गीत काव्य, लोचन से हो गया लोचन प्रसाद पांडे ने इसका प्रयोग किया। आगे है हिंदी में प्रथम मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए हिंदी से मुक्त हो गया छंद तो क्या हो गया? निराला हो गया। हिंदी से मुक्त छंद निराला हो गया। तो हिंदी से मुक्त हो गया, हिंदी से मुक्त प्रथम प्रवक्ता, और निराला से हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे है हिंदी में स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक बोले श्रीधर पाठक। स्वच्छंदता श्रीधर पाठक। तो स्वच्छंद कौन होता है? हिंदी में स्वच्छंद की बात करें तो पाठक होता है। स्वच्छंद कौन है? पाठक। उसकी मन करे पढ़े, मन करे ना पढ़े। तो इससे आप ट्रिक बना लीजिए कि छायावाद का प्रवक्ता, स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कौन हुआ? बोले पाठक है। ठीक है ना। तो स्वच्छंद कौन है? बोले पाठक। छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर। तो छाया कैसे करेंगे? आपके ऊपर छाया करना तो मुकुट धारण कर लीजिए ना। अगर छाया लेनी है तो मुकुट को धारण कर लीजिए। आगे बोलते हैं प्रयोगवाद के। तो प्रयोग अज्ञेय होते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रयोग करता है तो अज्ञेय, पता नहीं कितना प्रयोग किया उसने, ये क्या होता है? अज्ञेय है, किसी से जाना नहीं गया है ना। आगे बात करें, प्रगतवाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुक्तिबोध ने किया, है ना। तो कैसे याद करेंगे? प्रगतवाद शब्द से क्या होता है? मुक्ति का बोध होता है। प्रथम प्रगत से मुक्ति का बोध, प्रथम प्रगति शब्द से मुक्ति का बोध होता है। प्रथम प्रगति शब्द से मुक्ति का बोध होता है। तो प्रथम से हो गया प्रथम, प्रगतिवाद शब्द से हो गया प्रगतिवाद शब्द, मुक्तिबोध से हो गया मुक्तिबोध ने 1942 ईस्वी में प्रयोग किया था। तो आपने देखा मुक्त छंद बिल्कुल निराला होगा। स्वच्छंद कौन होता है? बोले पाठक होता है। छायावाद का प्रवर्तक मुकुट धारण करता है और प्रयोग अज्ञेय होते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी हिंदी की प्रथम रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके दूसरे भाग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।